मेरी एक आरज़ू है अभी कि मेरा कोई आइटम गाना नहीं है। आई नो, आप डांसर है लेकिन आइटम नंबर नहीं है। सो मेरा अब ये पुष्पा 3 में मीनाक्षी शेषाद्री का आइटम सॉन्ग होना चाहिए। I swear, I want कि everybody should sit up and say, wow, yes, this is an item song. Absolutely, yes. I hope सब filmmakers आप सुन रहे हो ना, choreographers सुन रहे हो ना, Yeah. Here is an item girl all ready for you. Yes. हाँ, तो वो सोच जो है ना, for an item girl you have to be in your early 20s or you have to have a certain look or appearance. तो मैं सबको झुटलाना चाहती हूँ। Lovely, आप करेंगे। Next interview हम जब करेंगे तो आप you will be talking to me about your item song. So you have, but you know कि यहाँ क्या हो रहा है ना, आपको टाइम नहीं मिला सब देखने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इतना मैं जानती हूँ क्या हो रहा है, पर मेरा ध्यान ज़्यादा अपने आप पर है। okay. मैं किस तरह से अपने आप को ढाल सकूँ आज के माहौल में, मुझ में क्या बातें हैं जो मैं आगे उनको बढ़ावा दे सकती हूँ। तो मेरा थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उस टाइप सेल्फ अवेयरनेस, मैं उस रास्ते पे हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अगर वो करूँगी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मुझे ये मालूम है कि जब अनाउंसमेंट आएगी तो वो प्रोड्यूसर की तरफ से आएगी। जी, आप जब भी कुछ साइन करेंगे, लेकिन हैव यू साइंड एनीथिंग एंड इज देयर एनीथिंग कमिंग अप? आप भले बताइए मत कि कौन सा प्रोजेक्ट है। 2-3 अच्छी स्क्रिप्ट सुनी हूँ मैं, जो मैं हैरान हूँ और बहुत आनंदमयी हूँ कि उसमें जो पात्र मुझसे वो करवाना चाहते हैं उसमें बहुत खूबियाँ हैं और मतलब फुटेज भी है और क्वालिटी भी है कैरेक्टराइजेशन का, और एकदम अलग भी। हाँ, तो मैं फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपके अगले इंटरव्यू में वो भी उसके बारे में पता करेंगे कि ये पक्का हो गया है, ये पक्का हो गया है या ये शुरू हो रहा है। ओके, लवली। लेकिन कुछ साइन किया है? नहीं। अच्छा, अभी तक डिस्कशन के स्टेज पे? सब डिस्कशन के स्टेज में है। ओके। और बट ऐसा लग रहा है कि नजदीक है? लग रहा है, इसीलिए तो मैं मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ। ओके, ऑलराइट, ओके। Are there any other directors that you're looking forward to working with? A lot of the women directors, I'll be honest. और आजकल कितने हैं? बहुत है। तो अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे फीलर्स सब जा रही हैं उस तरफ। अच्छा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। I don't want to jinx it. Yeah, but the vibes are going out. Vibes are going out. Okay. और जैसे मैंने कहा, I'm interested in directors who have great command over multiple genres. Right. Because I just feel कि I'm a lot a director's artist. Okay. So for me that will make the world of difference. Right. Right. So you would, there are a lot of women directors also that you would like to work with. जी. Today when you see these films जो बन रही हैं और जो आपने कहा कि women directors जो बना रहे हैं, तो आप ये सब काम जब देखते हैं, do you have a little bit a twinge of regret कि मैं क्यों छोड़ के गई? नहीं, मैं 95 में शादी हुई और फाइनली घातक ख़त्म करके 97 में मैं फुल्ली यूएस में सेटल हो गई और फर्स्ट बेबी को प्लान किया। सोच समझ के वो हर कदम लिया मैंने। अच्छा। हरीश को मिलने के बाद हम लोगों ने 1 साल अलग रहकर, वो अमेरिका में, मैं इंडिया में, एक दूसरे के परिवारों से मिलने का सिलसिला शुरू किया। वो कंफर्ट लेवल होना चाहिए था। मैं एक्ट्रेस हूँ, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, कैसे ये सब हो पाएगा? क्या मैं सब छोड़कर हमेशा के लिए चले जाऊँगी? क्या वो यहाँ आ पाएंगे? तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की 1 साल के लिए, और अंत में मुझे लगा कि एक पाँव इंडिया में रखना और एक पाँव अमेरिका में रखना असंभव था, और दोनों पे ध्यान नहीं रहेगा ना? दोनों पे ध्यान नहीं रहेगा। और मैं एक पत्नी और माँ बनने के लिए तैयार थी अंदर से, मेरे लिए वो वक्त आ गया था। करेक्ट। सो यू डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन? जी नहीं। ओके। तो अभी जब अभी जब आप आई हैं वापस एंड यू वांट टू वर्क अगेन,
सो यू हैव नो रिग्रेट्स कि मैंने उस वक्त जो डिसीजन लिया था वो गलत था, वो है आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, उस वक्त के लिए ठीक था और अब जो डिसीजन आपने लिया है ये आपके लिए बिल्कुल सही है कि मैंने सोच लिया कि हमारे परिवार में बच्चों को जब तक वो अपने आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, हम पूरी तरह से उनके लिए होंगे, उसके बाद मैं अपने पैशन को फिर से फॉलो करूँगी। ये बहुत सालों से ये एक प्लान दिमाग में था। और आई थिंक मुझे ये भी एक तरह से दिखाना है कि माधुरी ने तो ये किया ही है, एंड लाइक हैट्स ऑफ टू हर, इट्स सो ब्यूटिफुली। उसके हर टैलेंट को हम आज भी देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल गायब हो गई। तो मैं न्यूज़ में नहीं रही, बीच बीच आके काम नहीं किया। तो ये मेरे लिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि जो मैं करूँगी ये ना सिर्फ मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को इन्फ्लुएंस करेगा हाउ टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट इन देयर लाइफ, बट इट विल बी अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर एनी वुमन आउट देयर, इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, क्योंकि मूवी बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इतना रीच है, इतना पावरफुल प्रभाव है लोगों पे। तो मैं अपने एज के औरतों के लिए चाहती हूँ अपनी एक छोटी सी कोशिश करूँ, विनम्र हम्बल अटेम्प्ट दैट life doesn't really end just because you're 60. Of course it doesn't. Yeah, of course it doesn't. In fact, it can be better than ever. Yeah, of course. It's a reboot. It's Meenakshi 2.0. Wow. Sounds good. Yeah.